दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी नया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उनको 5G वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं 5G से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं, जैसे कि क्या 5G अभी लेना अच्छा होगा, 5G इंडिया में कब तक आ सकता है, और अगर आप 5G फ़ोन ले भी रहे हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि इसका एक्चुअली में कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये ज़रूरतों पे टोटली डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये कि इंडिया में कब तक 5G आने की संभावना है। तो भाई अगर ये सवाल आप मुझसे कोरोना शुरू होने से पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि 2021 के मिड तक आपको 5G की सेवाएं आपको काफ़ी सारे शहरों में देखने को मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि अब हम लोग पैंडेमिक के टाइम्स में रह रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है सभी को, तो अभी के हिसाब से 5G एटलीस्ट आपको प्रॉपरली इंडिया में 2022 के एटलीस्ट मिड तक यानी कि जून जुलाई तक तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि 2021 के अंत तक आपको बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, इन सब शहरों में आपको देखने को 5G मिल जाएगा। और एयरटेल ने तो अभी रिसेंटली हैदराबाद में 5G को टेस्ट भी किया है। छोटी मोटी इधर उधर टेस्टिंग्स लगातार होती रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल मेरे घर तक आए, गांव तक आए, शहर तक आए, तो उसके लिए कम से कम अभी 2 से सवा 2 साल तो लग ही जाएंगे, चाहे कितना भी तेज़ी से काम हो। अब इसके कई सारे कारण हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि जियो हमेशा कहता आ रहा है कि उसके पास 5G रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और वो बहुत ही जल्द 5G लाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जियो भी बहुत जल्दी 5G नहीं ला पाएगा। इसके बहुत सारे टेक्निकल लिमिटेशंस हैं जो कि इंडिया में अभी तक उसको ओवरकम नहीं किया जा सका है। और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं होने वाला है कि एकदम से, जैसे 4G आपने देखा था कि 4G बहुत तेज़ी से फैला था, वैसा स्प्रेड जो है वो 5G का डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो भाई अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये डिले होने वाला है, तो सबसे पहले पैंडेमिक तो एक रीज़न हो ही गया जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीज़न है कि 5G में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अपग्रेड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो भी नहीं सकता है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे पहाड़ भी हैं, जहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं और जहाँ पे जो है बहुत अलग अलग तरीके के जो रिलीफ है, जो ज्योग्राफी है वो बहुत अलग तरीके की है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें जो पहले से जो हमारे टावर्स उपलब्ध हैं, 4G टावर्स जो हैं, उसको तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ क्योंकि 5G की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होती है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी दूर पे ही कंपनीज को अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। छोटे छोटे वो इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो कम डिस्टेंस पे लगाने की वजह से और काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से 5G खराब हो सकता है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बड़े शहरों में तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ पे रोड्स का कनेक्शन बहुत अच्छा है, रोड्स आसानी से हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो अभी यहाँ पे 2 साल तो कम से कम लगने ही वाले हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अभी तक जो मेरे पास न्यूज़ आई है उस हिसाब से जो 5G स्पेक्ट्रम इंडिया में यूज़ होने वाला है वो एक सब 6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला 5G नेटवर्क यूज़ होने वाला है। एक और तरीके का 5G नेटवर्क होता है, वो होता है अबव 24 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला। जो अबव 24 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला 5G नेटवर्क है, जिसको हम लोग mmWave 5G भी कहते हैं, आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअली में आपको इतना तेज़ इंटरनेट देगी जो कि आपको 4G से भी 50 से 60 गुना ज़्यादा तेज़ लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी जो स्पेक्ट्रम की सेलिंग होने वाली है वो 24 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर वाले 5G की नहीं है। तो ये इंतज़ार अभी थोड़ा सा लंबा है। जो एकदम हाई स्पीड जो 1 Gbps और ऐसी जो स्पीड्स क्लेम करी जा रही हैं
वैसी स्पीड के लिए अभी हमको कम से कम 5-6 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट बैंड बताया 5G का, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो 5G है, वो जो है बहुत जल्द ऑक्शन पे लगेगा और जब आप 1-1.5 साल बाद देखेंगे भी जो 5G, वो आपको इसी बैंडविड्थ का देखने को मिलेगा। और इसकी जो स्पीड है वो 4G से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली है। हो सकता है कि अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिल रही है 4G में, तो अगर आप इस तरीके का 5G यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 Mbps की मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल 4G स्पीड्स हैं, वो भी इनफ है हमारे मोबाइल यूज़ के लिए। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी आपको सेफली कह सकता हूँ कि आप अगर फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें 5G हो ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि 5G जो है वो 4G से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है हम कंज्यूमर्स के लिए। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला कि इंडिया में जो स्पेक्ट्रम है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है और जब ऑक्शन पे ये स्पेक्ट्रम लगेगा तो आप देखेंगे कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत नुकसान में चल रही हैं। अगर आप जियो को छोड़ दें तो जो भी सारी कंपनीज है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, सारी बहुत ही हैवी लॉसेस में चल रही हैं और इतनी बड़ी रिस्क लेना इनके लिए सेफ नहीं होगा। इसीलिए आपको 5G जो है बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं मिलेगा। इसका एक और कारण है, एक्सपेंसिव होने का एक और रीज़न है, वो ये कि आपने सुना होगा कि चाइना को थोड़ा सा बॉयकॉट करने की यहाँ कोशिश हो रही है। तो हुआवे और ZTE कंपनीज भी इसी वजह से लिस्ट से बाहर हो गई हैं जो कि 5G कंपोनेंट्स लगाने वाली हैं। अब अगर ये दोनों कंपनीज 5G का इक्विपमेंट नहीं लगाएंगी तो कौन लगाएगा? इसका जवाब है एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनीज हैं जो कि जाहिर सी बात है महंगे कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगी एज कम्पेयर टू हुआवे और ZTE, क्योंकि ऑब्वियसली चाइनीज कंपनी से तो प्राइस वॉर में आप नहीं जीत सकते। तो इस वजह से भी 5G जो है वो ओवरऑल हम तक जब पहुंचेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स पे पहुंचने वाला है, जिसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी तो ये कॉस्ट मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है जैसा मैंने आपको अभी बताया, और उसके साथ साथ रीच भी उतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से आप अभी जो है 5G आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, और वो ये कि अगर जियो मैनेज कर लेता है कि 5G को सबसे पहले इंडिया में ले आए, तो वो भी जो है एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्पीड होगी। अगर आप पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा खास नहीं होने वाली है। वो भी इसीलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिया में लो रहने वाली है 5G की अभी। इसके अलावा छोटे मोटे थोड़े से और रीजंस मेरे ख्याल से हो सकते हैं फ्यूचर में, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला तो ये कि आप में से ज़्यादातर लोग अगर फ़ोन खरीदने वाले हैं और आप जानते हैं कि आप उस फ़ोन को 1.5 से 2 साल से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं यूज़ करेंगे लगातार, तो आपको 5G लेना जो है कुछ खास बनता नहीं है। और स्पेशली तब जब आपका बजट थोड़ा कम हो। आप अपना बजट ज़बरदस्ती एक्सपैंड मत कीजिए। अगर आपको 20,000 रुपये पे फॉर एग्जांपल मोटरोला का एक फ़ोन लॉन्च हुआ है 5G, उसकी जगह आपको एक बेटर प्रोसेसर वाला, बेटर रैम वाला फ़ोन मिल जाता है जो कि 4G है, तो आप उसके साथ जाएं। मेरी तो यही एक पर्सनल आपसे जो है रिक्वेस्ट रहेगी, रिकमेंडेशन भी यही रहेगी, क्योंकि 5G का अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है इंडिया में। और एक बात और है कि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन से बैंडविड्थ पे ये 5G नेटवर्क इंडिया में अवेलेबल होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जिस फ़ोन को आप लें वो उस स्पेक्ट्रम को सपोर्ट ही ना करता हो जो स्पेक्ट्रम 5G की आपको इंडिया में अल्टीमेटली देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क है इस पूरे प्रोसेस में, इसलिए अभी 5G लेना एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार मैंने तो 5G लेने का सोच ही लिया था और अंदर से बहुत तेज़ी से मन हो रहा था कि मैं 5G फ़ोन ले लूँ। तो रुक जाइए, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 5G फ़ोन अभी तुरंत ले लेना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को ज़रूर ले लेना चाहिए जो जानते हैं कि अपना फ़ोन वो 4 से 5 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 साल तो वो यूज़ करेंगे ही करेंगे, और वो अभी से फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए 5G वाले फ़ोन को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं वार्निंग भी दूंगा कि अगर आप फिर 5G अल्टीमेटली ले ही रहे हैं फ़ोन, तो किसी और बड़े फीचर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जैसे प्रोसेसर अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 5G की वजह से, तो तब भी मैं यही कहूँगा कि आप 3-4 साल के लिए भी ले रहे हैं तो भी आप उस फ़ोन की जगह एक अच्छा बेहतर 4G फ़ोन ले सकते हैं। अगर आप IoT डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप अगर 5G ले लेंगे तो आपको एक बेहतर जो है IoT वाला एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन IoT के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है जिसको मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब आखिरी में आपका एक ही सवाल आ सकता है कि यार जब 5G आने नहीं वाला है अभी, तो ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं नए नए 5G फोन्स को लॉन्च करने में, और ये जो लॉन्चेस लगातार हो रहे हैं इसका क्या कुछ फ़ायदा है? तो इसका जवाब है कि हाँ, इसका फ़ायदा तो होने वाला है। एक फ़ायदा तो ये है कि जो लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 साल फ़ोन यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए ये 5G फ़ोन्स का होना एकदम जस्टिफाइड है। दूसरा रीज़न ये कि अगर आप सोचिए डिवाइसेस 5G वाले लॉन्च नहीं होंगे, तो जब एक्चुअली में इंडिया में नेटवर्क आ जाएगा 5G का, तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी आज के डेट में 20,000 पे आपको 5G फ़ोन मिल रहा है, जबकि नेटवर्क अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है इंडिया में, तो सोचिए अगर आप 2 साल बाद ऐसा ही कोई फ़ोन लेने वाले हैं, तो आपको वो 10 से 12,000 के प्राइस पे भी 5G नेटवर्क कैच करने वाला मिल जाएगा। और इससे ये होगा कि जब एक्चुअली में 5G आपके घरों तक पहुंच जाएगा, तो आप बहुत ही कम पैसा खर्च करके भी एक अच्छा 5G फ़ोन ले सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली एंजॉय दी हाई स्पीड्स ऑफ 5G। तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो 5G फोन्स का लॉन्च होना एक बहुत पॉजिटिव है। आप देखें, अगर 1.5 साल पहले 40,000 रुपए के फोन्स थे वो 5G होते थे, अब ये जो है ड्रास्टिकली गिर के 20,000 पे आ गया है। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव है। कंपनियों को आप बनाने दीजिए 5G फोन्स, और सस्ते होते रहेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का ही फायदा होने वाला है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको 5G फ़ोन के साथ जाना चाहिए या नहीं, और अब आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को आप लाइक करें और इसे शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।